लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब देश के मक्का शहर में एक बालक का जन्म हुआ। बच्चा जन्म से अनाथ था। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही गुजर चुके थे। बच्चा अभी 7 ही वर्ष का था कि माँ की छाया भी सिर से उठ गई। बच्चा जन्म से ही स्वभाव से नेक मिजाज और हसास सेंसिटिव था। अन्य बच्चों के साथ खेलने या तमाशे आदि देखने का उसे शौक नहीं था। सच्चाई और ईमानदारी ये 2 गुण तो उसकी ऐसी पहचान बन गए थे कि नौजवानी की आयु को पहुँचते पहुँचते वो सादिक यानी सत्यवादी और अमीन यानी ईमानदार और अमानतदार के नाम से मशहूर हो गया। लोग अपनी कीमती वस्तुएं उस गरीब नौजवान के पास अमानत स्वरूप रखते। वो बेहद सुंदर युवक था और अरब में बेहयाई आम थी। शर्म और हया का नाम न था, लेकिन वो युवक रास्तों में नजरें झुकाकर चलता था। अरब में जिसकी लाठी उसकी भैंस का विधान था। गरीबों और कमज़ोरों को सताया और लूटा जाता था। उसने कुछ युवकों को साथ लेकर एक संस्था बनाई। संस्था के सदस्य मजलूमों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस समय के अरब का वातावरण इतना बुरा था कि संसार की कोई बड़ी से बड़ी बुराई न थी जिस पर उन्हें गर्व न था। जातीय ऊंच नीच में समाज विभाजित था। लड़की के जन्म पर उसे जीवित ही जमीन में दफना दिया करते थे। बाप के मरने पर माता अपने ही पुत्र की संपत्ति बन जाती थी। जरा जरा सी बात पर हथियार निकल आते और लाशों के ढेर बिछ जाते। जातीय दुश्मनियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। चारों ओर भय और आतंक, बेशर्मी और बेहयाई और जुल्म सितम का राज था। वर्ष के हर दिन का एक देवता था। देवी देवताओं की मूर्तियां उस काबे में भी रख दी गई थीं, जिसे विश्व के पहले इंसान हजरत आदम ने हिंदुस्तान से जाकर एक निराकार परमेश्वर की उपासना के लिए निर्मित किया था। इन परिस्थितियों में वो युवक बहुत दुखी रहने लगा। वो हर समय इस गम में डूबा रहने लगा कि इंसान को इंसान की गुलामी से निकालकर एक ईश्वर की बंदगी में कैसे दाखिल किया जाए। मन पर बोझ जब बहुत बढ़ गया तो उसने आबादी को छोड़कर वीराने में एक गुफा को अपना ठिकाना बनाया और वहीं ध्यान में लीन रहने लगा। ऐसे ही एक दिन ध्यानावस्था में खुदा का एक फरिश्ता उसके सामने प्रकट हुआ और उसे दुनिया के तमाम इंसानों को अमन और शांति की राह पर चलने के लिए ईश्वर का दूत बनाया गया। सद्ज्ञान की ताकत लेकर वो गुफा से निकला और 23 साल के अंदर अरब के लोग सैकड़ों देवी देवताओं को छोड़कर एक खुदा को पूजने वाले बन गए। जुल्म और सितम का खात्मा हो गया। आतंकवाद का नामो निशान न रहा। लोग दुख दर्द में एक दूसरे के काम आने लगे। अनाथों और बेवाओं का संरक्षण करना लोग अपना कर्तव्य समझने लगे। गरीबों के लिए अमीरों की आमदनी में से 2.5% का अनिवार्य दान निर्धारित हुआ। माँ बाप को सम्मान मिला। ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मान सम्मान की हकदार माँ को बनाया गया। शराब और जुए की लानत जड़ से समाप्त हो गई। लड़की के जन्म को शुभ माना जाने लगा। स्त्रियों के लिए विरासत में हिस्सा नियुक्त हुआ। मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिलने लगी। सूद लेने वालों ने अपना सभी पिछला बकाया ब्याज माफ कर दिया और आइंदा ब्याज न लेने का ऐलान किया। इंसानों ही नहीं, पशुओं के भी अधिकार मुकर्रर हुए। बदला लेने के बजाय माफी की शिक्षा दी गई। जब यह अभियान एक क्रांतिकारी शक्ति बन गया तो उसे कुचलने की कोशिश में अभियान के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा में जंग पर भी मजबूर किया गया, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की हुई और 23 वर्ष में वो अभूतपूर्व क्रांति आई कि चारों ओर इंसानी भाईचारा, बराबरी और अमन शांति कायम हो गई। आश्चर्य की बात है कि इस इनकलाब में कई युद्धों के बावजूद 400 से भी कम इंसान हताहत हुए। जिस ईशदूत के नेतृत्व में इतिहास का सबसे अद्भुत शांतिपूर्ण इनकलाब आया, जिसके मानने वाले आज विश्व की जनसंख्या के 1/4 हैं, जिसके अनुयायियों की संख्या आज भी संसार के सभी मुख्य धर्मों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस पवित्र शख्सियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो किसी नए धर्म की शिक्षा देने नहीं आए थे, बल्कि उसी सनातन धर्म या दीन क़य्यिम की पुनर्स्थापना के लिए आए थे, जिसकी शिक्षा पहले ईशदूत हज़रत आदम ने दी थी और जिसको पुनर्स्थापित करने समय समय पर ईशदूत हर देश और हर जाति में आते रहे और अपने अपने क्षेत्र की भाषा में एक ईश्वर का एक ही संदेश लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत थे। उनसे पहले आने वाले ईश्वर के सभी दूत सच्चे थे। हम उन सब में आस्था रखते हैं
और अंतिम ईशदूत के बाद आने वाले सभी समाज सुधारकों का भी सम्मान करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन काल ही में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके लाखों जानिसार उनकी आंख के एक इशारे पर अपनी जानों को कुर्बान करना अपनी खुशकिस्मती समझते थे। उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द को कानून माना जाता था। अरब देश के उस बेताज बादशाह की पत्नी के कथनानुसार उन्होंने जीवन के किसी एक दिन भी 2 समय की रोटी पेट भरकर नहीं खाई। उनके जीवन काल के अंत तक उनकी लाई सामाजिक क्रांति के नतीजे में देश के सभी परिवार खुशहाल हो चुके थे, परंतु स्वयं उनका देहांत हुआ तो घर में दिया जलाने को तेल नहीं था और उनके तन के कपड़ों पर अनेकों पैबंद थे। हमें विश्वास है कि आप इंसानियत के इस हमदर्द और उस पर अवतरित होने वाली पवित्र ईशवाणी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करेंगे। हमें ये आशा भी है कि हर वर्ष 12 रबीउल अव्वल यौम रहमत, करुणा दिवस या कंपैशन डे पर, जो रहमतुल लिल आलमीन का जन्म दिवस है, हम में से हर एक ईश्वर की सृष्टि में से किसी न किसी के साथ भलाई, दया और रहमत का सलूक करके उनकी रहमत को आम किया करेगा।